व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई। और 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण प्रॉपर्टी और पैसों के आगे क्या अब खून के रिश्तों की भी कोई कीमत नहीं रही। देहरादून में 11 फरवरी को हुई अर्जुन शर्मा की हत्या ने इसी सवाल को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में मृतक की मां समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन प्लस। मैं हूं आपके साथ मधु पांडे। देहरादून के तिब्बत मार्केट में दिन दहाड़े गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। पुलिस ने दावा किया कि महज 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठ गया। बुधवार करीब 10:30 बजे तिब्बत मार्केट क्षेत्र में अर्जुन शर्मा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी 2 स्कूटी सवार बदमाश वहां पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। लोग सहम गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। गंभीर रूप से घायल अर्जुन शर्मा को तुरंत दून अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देर रात लाडपुर और लाल तप्पड़ इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपी राजीव राणा और पंकज राणा, जो सगे भाई बताए जा रहे हैं, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से 315 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जांच की परतें खुली। पुलिस के अनुसार यह हत्या कथित तौर पर प्रॉपर्टी और पैसों के विवाद से जुड़ी थी। मृतक की पत्नी ने अपनी सास और अन्य लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने मृतक की मां बीना शर्मा, विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह का क्या कुछ कहना है, वो आप खुद सुनिए। 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई। और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे। और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे। और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है। लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर जो हमारे जो 3 अक्यूज्ड हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं
बुनियाद के माध्यम से जो है इस षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें। लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं, उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। सोचिए, जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, क्या वही उसके खिलाफ साजिश का हिस्सा बन सकती है? या फिर लालच इतना बड़ा हो गया है कि रिश्तों की बुनियाद ही हिल गई है? यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि समाज के बदलते चेहरे का भी है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इसमें हमें आगे कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हिमालयन प्लस से। मैं आपके साथ मधु। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।